वो चल रहा है, बैठने आए इधर, आपसे हो सकता है कुछ साइंसी सवालात आ जाए। आया ना, इधर बैठे ना सामने। ये हाँ, आज आप अपने ये जनाब हसीब साहब भी आए हुए हमारे साथ, तो अभी ये जरा आप इनका दीदार भी करें और इनसे बातचीत भी करें, और अगर कोई किसी दोस्त का कोई सवाल है तो वो भी करें, ताकि इन्हें जो है ना, आपको ये बता रहे हैं कि लास्ट टाइम को सवाल था वो समीना ने आई गेस ख्वाब का सवाल किया था या क्या कुछ पूछ रही थी उस वक्त, उसमें आधी बात तो बताई थी, आधी को कुछ टेक्निकल डिस्टरबेंस हुई थी। नीचे देखना, ऊपर देखना है, नीचे ऊपर मोबाइल में। अच्छा, मोबाइल में। तो जो ख्वाब के हवाले से साइंटिफिक पूछा जा रहा था कि साइंस क्या कहती है। साइंस असल में साइंस के जो है ना क्राइटेरिया वो बहुत लिमिटेड है, और लिमिटेड रहना है, वो चलती है 5 सेंसेस के अंदर रहकर, जबकि हम सबको ये हकीकत पता है कि सारी हकीकत 5 सेंसेस के बाहर है। बहैसियत मुसलमान भी तो हमारा सारा कुछ आखिरत, अल्लाह या बाकी मामला जो थे, इस वक्त इधर लेफ्ट राइट पे हमारे जो फरिश्ते बैठे हैं वो सब तो 5 सेंसेस में नहीं आ सकता। तो हमें हर चीज़ का जवाब जो होता है साइंस से ना मिल सकता है ना लेना चाहिए। हमें कुरान से अखज़ करने चाहिए अपने सारे नताइज या जो चीज़ समझनी हो, ना कि साइंस को बेस बनाकर। साइंस को बेस बनाना मेरे नज़दीक एक शिर्क में आता है कि आप अल्लाह को वैलिडेट कर रहे हैं थ्रू साइंस, और साइंस अगर कहे कि आज आइंस्टाइन ने ये कह दिया तो ठीक है, हम अल्लाह की ये बात मानते हैं, जबकि दूसरे लफ्ज़ों में ये हो रहा होता है कि हम आइंस्टाइन या न्यूटन की तो बात मान रहे हैं लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं मान रहे, जो 1400 साल पहले बता गए थे ख्वाब के मामलात या बाकी मामलात। तो साइंस तो लिमिटेड है, और साइंस की हिस्ट्री कितनी है, और हर 10-15 साल बाद आप देखेंगे ये कल्लाबाजियाँ खा रही हैं। पहले साइंटिस्ट ने कुछ कहा, आगे आके अगले ने रिजेक्ट कर दी थ्योरी, फिर एक और आई साइंस, फिर रिजेक्ट होगी। तो साइंस को मेन अथॉरिटी नहीं रखना चाहिए एक मुसलमान को, और वैसे भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तो वो है ही नहीं कि एब्सोल्यूट किस्म की ये वैल्यूज़ निकाले। तो साइंस के जितने भी मज़ामीन हैं आप सारे देख लें, पिछले 100 सालों में कितनी उसमें पेशरफ्त आई, बार बदलती रहती हैं चीज़ें। तो कुरान को कुरान ही से समझना चाहिए। इस्लाम के सारे नताइज, इस्लामिक जो हमारे पास विज़डम है कुरान और हदीस की सूरत में, उसी से निकालना चाहिए। ओह, इतना बड़ा सवाल, इधर खत्म होने वाला टाइम की खैर है जी। ये वही उस दिन जो उन्होंने सवाल किया तो वही वाला है शोएब साहब ने। मल्टीवर्स, अच्छा सवाल ये हसीब से, मल्टीवर्स के बारे में वाज़ेह करें। क्वांटम थ्योरी में है कि फॉर एवरी पॉसिबिलिटी देयर इज वन यूनिवर्स। इस्माइल शेख का क्या नजरिया है? असल में मल्टीवर्स जोन से आप इंतहाई आसान जवाब है इसका। हर कोई हर नमाज में जो सबसे पहली चीज पढ़ता है कुरान की, उसी में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन के आलमीन का रब। इस्लाम खुद आलमीन के रब से कंसेप्ट दे रहा है मल्टीवर्स का। तो ये अब साइंस या अभी भी तजर्बात चल रहे हैं, साइंटिफिक थ्योरीज इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। फैक्चुअल साइंस में इसका जवाब नहीं है, थ्योरेटिकल साइंस में इसका जवाब है, और फैक्चुअल साइंस में शायद एक्सप्लोर ना भी कर सकें, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्सेस या मल्टीवर्सेस वो सब कुछ जो चल रहा है उसके लिए जो साइंस के क्राइटेरियाज है या हमारा विजडम या हमारी टेक्नोलॉजी है वो शायद ना कर पाए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु का मेराज का वाक़या जो उनसे है उसमें डायमेंशंस या हज़रत डायमेंशंस का तस्वर मिलता है या दूसरे आलमीन का तस्वर मिलता है। प्लस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है उसमें वो क्या था कि वो पानी के अंदर मछली ऐसे सुरंग बनाती है और फिर उधर से उधर जाते हैं, तो पानी के अंदर कौन सा सुराख बन सकता है, उससे भी वो कंसेप्ट आता है पोर्टल्स खोलने का। कुरान पाक की एक सूरत है मुआरिज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पोर्टल ही कहते हैं, आसमानी रास्ते। तो बहुत कुछ है, लेकिन हम इंसानों को के लिए, और इस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले एक्सेस थी। पिछली जो तहजीबें गुजरी एंशिएंट सिविलाइजेशन, जैसे सुमेरियंस हो गए, मेसोपोटामियम, उनकी टैबलेट्स पढ़े, उसमें कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं कि उन सारी कायनातों की आपस में एक्सेस थी, वो यहाँ आया भी करते थे। तो ये सारी चीज़ें शायद मेरे नज़रिए के मुताबिक, जहाँ तक मैं रिसर्च कर पाया हूँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जाकर ये स्टॉप हुई हैं, और उसके बाद से ये कायनात जिसमें हम जी रहे हैं, ये 3 डायमेंशनल
हम इसके अंदर लिमिटेड रह गए, और ये कोई गलत नहीं हुआ, अल्लाह का एहसान है हम पे। तो आखिरी अदवार में ये फिर रास्ते खुलेंगे, जैसे याजूज माजूज है वो किसी और दुनिया से आएंगे, वो किसी और दुनिया में अब भी हैं। और जो इंटरप्रिटेशंस पाकिस्तान में पाकिस्तानी उलमा या ये किसी का नाम आपने लिखा हुआ है, इनको तो मैं शायद इनको मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इनकी तहकीक इतनी वो है भी नहीं, मैं पढ़ने की ख्वाहिश रखूं। कुछ कॉन्सेप्ट है, लोगों से सुनी हुई है बातें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो याजूज माजूज वगैरह या बाकी मामलात होने हैं वो दोबारा पोर्टल्स खुलेंगे। अब जो दज्जाल है उसने भी जो आना है वो उसको भी वो पोर्टल्स की एक्सेस होगी सारा कुछ, तो वो तभी तो सारे अनबिया ने उसके फितने से पनाह मांगी है। तो बाकी क्वांटम थ्योरी में जो आपने दूसरा सवाल किया है, एक मिनट, ये असल में क्वांटम थ्योरी में ये नजरिया है, और इसकी नफी में भी बहुत से नजरियात हैं, और ये एक ही नहीं है, इसके अलावा भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस्लाम ने जवाब दिया हुआ है ना, 7 ज़मीनें और 7 आसमान, और हिंदुइज्म में भी इसका पूरा कॉन्सेप्ट है 7 आसमानों का, उसको सामने रखते हुए मैं ये जो अनलिमिटेड यूनिवर्सेस की तरफ जा रहा है ये नजरिया, मैं इसका नहीं कहा, मैं 7 तक जाऊंगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ की बुनियाद या बेस इस्लाम से, कुरान से कनेक्ट करनी है। मुझे जितना अल्लाह जो क्रिएटर है इस कायनात का, बल्कि सारी कायनातों का, उसने जो इशारों कनायों में कुछ चीज़ें वाजिया की, उसमें जितनी इमेज बन रही है मेरे माइंड में, या मैं सिर्फ उस चीज़ को हकीकत मान सकता हूँ। यानी इसके अलावा ये जितनी थ्योरीज हैं ये आज हैं कल नहीं है, इसके उलट भी हैं। जो इस पे तनकीद करने वाले हैं उनके दलाइल सुनने पे बैठे हैं वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ये आपस में ही लगे रहते हैं। तो मैं फाइनल अथॉरिटी सिर्फ कुरान को, और कुरान से जो इशारे मिलते हैं कुरान और हदीस से, सही हदीस से, मैं उसको सिर्फ अथॉरिटी मानूंगा। बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं, बेशक मैं कहता रहूँ कि 1000 कायनातें मैंने मुराकबे में जाके देखी है, वो सारा कुछ मेरा अपना तख़य्युल ही होगा। मुझे अपनी सारी थिंकिंग, अपनी सारी राय जो हमेशा वैलिडेट कुरान और हदीस से करनी चाहिए, ना सिर्फ मुझे बल्कि सारे मुसलमानों को। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आई गेस मेरा अब जवाब वाज़ेह हो गया होगा आपको। आगे एक और सवाल है, ये आगे वही बात जो मैं बात कर चुका हूँ, वही एक कमेंट आया हुआ है कि साइंस को किसी वक्त भी रद्द किया जा सकता है। हाँ क्यों नहीं किया जा सकता? एक इंसानी काविश है, इंसान खता का पुतला है, इंसान ही कर रहे हैं ना। साइंस क्या है, इंसान ही रिसर्चेस करते रहते हैं, फिर उनको चेक करते रहते हैं मुख्तलिफ क्राइटेरियाज पे, तो अलूम बनाते रहते हैं। उसके अलावा आगे है मल्टीवर्स से क्या मुराद है? एवेंजर्स मूवी, हाँ एवेंजर्स मूवीज हो गई। अब हॉलीवुड की बेशुमार मूवीज है, एवेंजर्स तो एक सीरीज है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। उन सारों में यही कॉन्सेप्ट्स वो दिखा रहे हैं, और ये सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, पिछली सारे मज़ाहिब में इस तरह की बातें की गई। उसके अलावा जितनी आप एंशियंट हिस्ट्री खोले, जिनके अभी भी आसार कदीमा टाइप वो जो लगे हुए होते हैं, टैबलेट्स और मुख्तलिफ तरह की, उन्हें लिटरेचर पहाड़ों पे हाथ से लिखा हुआ मिल रहा है, उसमें भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। तो ये हकीकत है, और ये हकीकत इसलिए भी है, आज हजारों साल पहले तो आपस में ये दुनिया नहीं जुड़ी हुई थी, ना एरोप्लेन्स थे, ना गाड़ियों का निज़ाम था। तो आप उन अदवार में हिस्ट्री देखें, दुनिया के चारों कोनों पे आपको बहुत से पहाड़ों पे मिलेंगी सिविलाइजेशंस की सारी, उसमें हाथ से लिखा हुआ काम, कुंदा किया हुआ, उन सब में ये वाली बातें लिखी हुई हैं कि आसमानों से आना और सारा कुछ। तो शवाहिद बेशुमार जो माजी की हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री, उधर से भी मिलते हैं। बाकी कुरान और हदीस से तो वाज़िया मेरे हैं। ये जो सूरह इसरा है या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का वाक़या है, एक मुसलमान के लिए ये काफ़ी है। और हमें अपनी ये सारी चीज़ें, ये हमारे एसेट्स हैं, या हमारी इस्लामिक जो ये समझ लें सरमाया, ना कि हमें एवेंजर मूवी से या औरों के मज़ाहिब से या बुक से निकालनी चाहिए कि आज गोरे उसने कह दिया मल्टीवर्स निकल आई, आज आइंस्टाइन ने ये बोल दिया तो अब तब मानेंगे। नो, हम वो वाहिद कह लें खुश नसीब किस्म की कौम है, या एज बहसियत मुसलमान, जिनके कुरान पाक में बड़ा वाज़िया, एक तो सूरत का नाम ही जैसे पहले मैंने बताया मुआरिज के नाम से है, पोर्टल, और क्या है मतलब। उसके अलावा मिराज का वाक़या कुरान पाक में, सारा कुछ तो वाज़िया। असल में मसला ये पाकिस्तानी माशरे में हम लोगों की अपनी ज़ुबान अरबी नहीं है,
हम लोग कुरान पाक वगैरह जो भी तफसीर से आइडिया लेते हैं, और तफसीर जो भी लिख रहा होता है वो इसी हमारे सब कॉन्टिनेंट का कोई बंदा होता है जो अपनी इमेजिनेशन से अपनी समझ के मुताबिक मतालिब निकाल रहा होता है। जबकि अरबी बहुत वसी लैंग्वेज है, एक एक लफ्ज़ के बेशुमार मतालिब है और उसको देखना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा मतलब लगाना है। अरब उलमा की इंटरप्रिटेशंस पढ़े अरबी में, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सहाबा कराम के दौर से मिलेंगे रेफरेंसेस, जो आज हम यहाँ पर इम्प्रेस हो रहे हैं ना एवेंजर्स और हॉलीवुड से। आप सहाबा कराम की और उसके बाद क्या देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु क्या अदवार या उसके बाद के वाक़यात, साहबियों के वाक़यात, ये सारी चीज़ें नहीं, वो सवाल एक और आ गया। तो ये सारी चीज़ें उस दौर में सबको क्लियर थी और सब लोगों के लिए ये नॉर्मल चीज़ें हुआ करती थी। पर बीच में ये जो गैप आया और पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे पिछले 200 सालों में जो जवाल पाकिस्तानी माशरे में, पाकिस्तान से मुराद के उस वक्त हिंदुस्तान था, यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशंस की इन उलमा ने, उससे ये कन्फ्यूजन फैला दिया हम मुसलमानों में। अब अरबी को खुद सीखें तब अंडरस्टैंड करें कुरान, और ये चीज़ें आपको ये सारा वाज़ेह मिलेगा इवन अहादीस से भी। ये जो आप जो भी तादाद बता रहे हैं ना 18,000 या 70,000, ये चीज़ें वेरीफाइडेबल नहीं है, और या तो हो ना कंसेंसस हो, एक वली ने जो कहा वो सारे औलियाई कह रहे हो। ये आप जो फिगर्स दे रहे हैं हर वली की अपनी अपनी मुराकबे में जाके अपना अपना है जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो इन चीज़ों को हम अथॉरिटी कभी भी नहीं बना सकते। मुझे नहीं पता किन हालात में किसने कितना बोला और ना किसी का नाम लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ें ऐसी हैं, ये पर्दे में, ये अल्लाह का करम होगा हर शख्स पे, ये राज खुलते भी नहीं है। जिसको अल्लाह चुन ले या जिसके अंदर शदीद तड़प हो, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह उसको दिखा देगा। तो एक टिप तो ये, अल्लाह से बंदा दुआ अल्लाह से करे कि ख्वाब में अल्लाह ये करवा दे। तो हम इस जिस्म के साथ तो ट्रैवल नहीं कर सकते ना, इसकी हदूद है। आप इसको लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पे जिस्म को ट्रैवल करवाए ना, ये इसके पटरीचे उड़ जाने हैं, ये जिस्म इस काबिल ही नहीं है। तो अगर ये एक्सेस करनी है, बस यही है, खुशू खुशू के साथ दुआ करें, अल्लाह ख्वाब में दिखा दे, जो ये करम है अल्लाह का। ये हदीस एक मिनट में इब्रार साहब से पूछना कि ये जो 101 हदीस है कुदसी है, उसमें आपने कोट की है कि 7 आदम वाली हदीस, वो रेफरेंस दे रहे हैं। वो इब्रार साहब के बकौल वो उसमें है ही नहीं, वो फतुहात में है किस्सा कि 7 आदम है, और वो आपके हाशिए में वो क्या है, सिर्फ रेफरेंस दिया है कि हवाला याद नहीं, उस पे पूछ रहे हैं मुझसे। हाँ वो सुनी में मैंने कि जी अगर मैं तुम्हें इसके एक आयत की तफसीर बयान करूं तो तुम मेरा वो गला काट दो या उस तरह की बात थी, काफिर हो जाओगे अगर मैंने हकीकत बता दी तो। अच्छा, इस तरह के 7 आलम है और उसमें 7 आलम में 7 इब्ने अब्बास है। शेख अकबर ने कहा कि ये हदीस जो नहीं है ये कशफी तौर पे सही है, मतलब ये नहीं, इसकी सनद भी ठीक है, और इसके नहीं, मैंने इसकी पढ़ी थी एक बार, इसको कोई ज़ईफ नहीं कह सकता किसी एंगल से। इसमें जितनी भी आ रहा है ना, बस उनको इसका जो ये डेटा क्या कहते हैं उसको अरबी में, मवाद या वो समझ से बाहर है, तो उलमाए किराम इसको रिजेक्ट कर जाते हैं, लेकिन सनद के एतबार से सही है। इसका जवाब मेरे पास है, पर आपको इसके पीछे कम से कम 10 से 20 साइंटिफिक थ्योरीज एक्सप्लेन करके बेस बनानी पड़ेगी। मैं खुद इसको, ये जो इन्होंने इंटरप्रेट किया है, ये सिर्फ इब्ने अब्बास ने इंटरप्रेट की थी ये चीज़, और उसके अलावा कोई रेफरेंस नहीं मिलता जो मेरी नज़र से गुजरा हो। लेकिन मैं खुद इस चीज़ का कायल हूँ। उसमें कुछ चीज़ें और हैं, पर मेरी आरा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें कुछ हिंदुइज़्म से रेफरेंस लेके, कुछ साइंटिफिक थ्योरीज के लेकर अपना ये नज़रिया क्लियर किया हुआ है। लेकिन मैं अब ऑन एयर ये नहीं बोलना चाह रहा कि मैंने इससे क्या समझा, लेकिन इब्ने अब्बास ने जो बोला है मैं खुद इकरार करता हूँ कि इन्होंने बोला ठीक था। लेकिन मैं ये ऐसे वास्ट मेजॉरिटी में, अब मुझे नहीं पता किस किस तरह के बैकग्राउंड वाले लोग सुन रहे हैं मुझे, मे भी इससे कुछ और ऐसी चीज़ें पैदा हो जाएं जो आगे जाके कंफ्यूज करें उनको, तो इसका जवाब मैं ऐसे कैमरे पे नहीं दे सकूँगा, देना चाहूँगा।
और दूसरे तौर पे ये इब्न अब्बास ने जो भी दी है ये उनकी राय थी, और सहाबा किराम की दरमियान इख्तलाफात भी हुए हैं, और इस कुछ मानते हैं जिनको समझ आ गया तो वो मान लेते हैं, कुछ अगर इसमें से करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो उन चीज़ों को भी देखना चाहिए। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो उम्मत का इजमा जिन चीज़ों पे होता है ये उसमें नहीं आ रही चीज़। अच्छा ये ख़त्म हो गया सवाल। इब्रार साहब शो ख़त्म नहीं करना, बंद ख़त्म हो गया सवाल जी। आखिर स्टॉप कर दूं? ये टाइम पूरा हो चुका है और मुझे इन्होंने जो अलाउ किया था टाइम मैं उससे ज़्यादा पहले ही ले चुका हूँ। तो बाकी सवाल नेक्स्ट टाइम में या आप इब्रार साहब को टेक्स्ट कर दें तो उस हिसाब से होंगे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जो मौजू है उसी से रिलेटेड आप साइंस के कुछ पूछ लें। तो ये अब नई जो साइंस आपने खोली है ना, ये 1 साल लगेगा एक चीज़ पे, इतना कुछ है इस पे एक्सप्लेन करने का। क्योंकि साइंस का ये नहीं मतलब कि एक थ्योरी है, सिर्फ इसके साथ 10 और थ्योरीज भी हैं, वो बाज़ाहिर तो लगती हैं एक दूसरे के मुखालिफ, लेकिन वो भी ठीक है। हर किसी ने एक एंगल लिया है और बहुत सी चीज़ें जो साइंटिफिक थ्योरीज में हमें सही लग रही हैं उसके अंदर जब जाए वो उलट निकलती है उससे। तो बाकी सवालात बाद में होंगे।